आज की स्टोरी है उस पर्सनैलिटी के बारे में जिसने आज तक की मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियोज की क्रिएशन उस उम्र में ही स्टार्ट करती थी जिस उम्र में हम उन एनिमेशंस को टीवी में सिर्फ देखा करते थे। ये स्टोरी है उस इंसान की जिसके मूवीज को 59 ऑस्कर नॉमिनेशंस और 22 ऑस्कर अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी स्टूडियोज के फाउंडर वॉल्टर एलाइस डिज्नी के बारे में। दोस्तों, आपने डिज्नी स्टूडियोज के द लायन किंग, मिकी माउस, स्नो वाइट और डम्बो जैसी मूवीज तो देखी होंगी, और तो और एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसे वर्ल्ड की मोस्ट टर्निंग मूवीज बनाने वाली मार्वल स्टूडियोज तक को करंटली ओन करती है द वॉल्ट डिज्नी कंपनी। डिज्नी स्टूडियोज के फाउंडर सर वॉल्टर एलाइस डिज्नी का जन्म दिसंबर 5, 1901 में यूएस के चिकागो में हुआ था। डिज्नी के पिता का नाम एलाइस डिज्नी और उनके माँ का नाम फ्लोरा कॉल्ट डिज्नी था। डिज्नी अपने पांचों भाई बहनों में सबसे अलग और सबसे क्रिएटिव भी माने जाते थे। एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्म होने की वजह से डिज्नी के पिता के पास उन्हें शुरुआती दिनों में स्कूल भेजने तक के पैसे नहीं थे। फाइनली उन्हें अपने घर और जमीन बेचकर मर्सलाइन मिसोरी सिटी यानी उन्हें अपने अंकल के घर शिफ्ट। अगर बात की जाए एक दोस्त की तो डिज्नी अपने भाई रॉय के बेहद करीब थे। डिज्नी ने बचपन से ही पेंटिंग्स बनाकर उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि डिज्नी अपने गोल के तरफ बचपन से ही फोकस्ड थे। डिज्नी से जुड़ा हुआ एक बेहद मशहूर किस्सा है कि जब डिज्नी बचपन में चारकोल से अपनी दीवारों पर पेंटिंग कर रहे थे तो दीवार काला पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पिता से बहुत डांट भी पड़ी। शुरुआत भले ही छोटी हो लेकिन आगे की सोच बड़ी होनी चाहिए। कुछ इसी तरीके की सोच थी डिज्नी की, क्योंकि उन्हें शुरुआती दिनों में रेलवे स्टेशन पर स्नैक्स और न्यूज़पेपर बेचने तक का काम करना पड़ता था। वो न्यूज़पेपर बेचने के बाद अपने स्कूल चले जाते और स्कूल से लौटने पर फिर से मैगजीन बेचने चले जाते। लेकिन जब भी उन्हें थोड़ा सा भी वक्त मिलता वो उस वक्त को पेंटिंग करने में गुजार डालते। डिज्नी ने अपने स्कूल न्यूज़पेपर में एज अ कार्टूनिस्ट भी कंट्रीब्यूट किया है। एक बार तो डिज्नी ने अपने स्कूल ड्रॉप करके मात्र 16 साल की उम्र में ही मिलिट्री ज्वाइन करने की सोची, लेकिन अंडर एज होने की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर उन्होंने हार ना मान के रेड क्रॉस में एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर जॉब किया है। और मजे की बात तो ये है कि वो अपने एम्बुलेंस तक को भी सजाया करते थे। लेकिन उन्हें कैंसस सिटी वापस आना पड़ा क्योंकि उनके भाई रॉय ने उनके लिए पेसमन रूबिन आर्ट स्टूडियो में काम दिलवाया। लेकिन यहाँ आया उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग। उस आर्ट स्टूडियो से उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। इस बात से डिज्नी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में हर एक चीज से कॉम्प्रोमाइज किया है सिवाय पेंटिंग के। फिर उन्होंने लॉफ ओ ग्राउंड्स नाम से एक कंपनी खोली जो पैसों की कमी की वजह से बंद पड़ गई। डिज्नी के पास सिर्फ $20 और एक सूटकेस पड़ा था जिसमें भी वो पेंटिंग का सामान रखा करते। लेकिन डिज्नी ने मानो जैसे हार मानना सीखा ही नहीं। उनका मानना था द डे ऑफ माई फेलियर इज नॉट द डे ऑफ माई फॉल, इट्स द डे ऑफ माई राइज। फिर डिज्नी ने अपने भाई रॉय से $2000 लिए और उनसे एक नई कंपनी की शुरुआत की। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसे आज हम द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानते हैं, जो दुनिया भर में देखे जाने वाला और सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टूडियोज बन गया। अगर हम बात करें डिज्नी के सबसे बड़े सफलता की तो हमेशा ही सबसे पहला नाम मिकी माउस का आता है। एक बार जब डिज्नी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और पेंटिंग कर रहे थे तब उन्होंने गलती से मिकी माउस को बना दिया था, लेकिन बाद में उसे अपनी सफलता की चाबी बनाते हुए और उसे अपनी आवाज देते हुए पहली बार उन्होंने उसे मैनहट्टन के एक थिएटर में उतारा, जो उनकी सबसे बड़ी सक्सेस थी। उसके बाद स्नो वाइट, द लायन किंग और डम्बो जैसी एक के बाद एक हिट एनिमेटेड मूवीज देने के बाद उन्होंने मानो फेलियर को आईना ही दिखा दिया और दुनिया भर में 950 डिफरेंट अवार्ड्स जिसमें 22 ऑस्कर अवार्ड्स तक शामिल हैं उन्हें जीत कर द वॉल्ट डिज्नी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। लेकिन 15 दिसंबर 1966 में लंग कैंसर की वजह से डिज्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जाने से पहले डिज्नी ने इस दुनिया को बहुत कुछ दे दिया था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि फेलियर भी आपको सिर्फ तभी तक बांध सकती है जब तक आप उसे ना कहकर आईना ना दिखा दो।
This is the only me inspiration. See you in the next video. Signing off.